वेलकम टू ईट एरो। टुडेज टॉपिक, आर दे लॉयल टू यू? क्या ये इंसान जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो इंसान आपको लेकर लॉयल है? अच्छी देखते हैं, कलेक्टिव थिंकिंग रहेगी, डाइवर्सिटी रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, प्लीज कीप एन ओपन माइंड। क्या वो इंसान आपके साथ लॉयल है? जो इंसान आपके दिल दिमाग में चल रहा है, क्या वो इंसान आपके साथ, अगर मतलब कि जिस तरीके से आपकी एक लॉयल ऑनेस्ट आप उसके साथ रहते हैं, क्या उसी तरीके से वो भी आपके साथ है? लेट्स सी। थिंक अबाउट योर पार्टनर। जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उस इंसान को सोचें, क्या वो इंसान, वो पर्सन जो आपके माइंड में चल रहा है, क्या वो आपके साथ लॉयल है? ओके, लास्ट शफल। यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। वेट, फीलिंग ट्रैप। यहाँ पे किसी तरीके का ट्रैप है। ये इंसान आप समझ नहीं पा रहे, आपको ऐसा लग रहा है ये इंसान काफी कोल्ड हुआ हुआ है, एक्शन नहीं ले रहा, तो इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होगा। ठीक है, ये एक ट्रैप फीलिंग्स में है। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा एक ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं, ट्रैप फील हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा मेंटल ब्लॉक है। ठीक है, काफी ज्यादा एक रूड और काफी इंटेलिजेंट इंसान है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रूड हुआ हुआ है, लॉजिकल हो रहा है, और इस थोड़ा सा एटीट्यूड और थोड़ा सा एक अथॉरिटी, एक अपनी स्ट्रेंथ जाहिर करना, आप समझ नहीं पा रहे इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। आप शायद इस वजह से, इसके बिहेवियर की वजह से ये चीज सोच रहे हैं कि शायद ये आपके साथ लॉयल नहीं रहा, इसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है जो आपको पता नहीं है। ठीक है, तो ट्रैप फीलिंग्स है, बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस हैं, बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल्स। इस इंसान को किसी तरीके का आपकी तरफ एक्शन या आपकी तरफ खुलकर एक आपको एक्सेप्ट करने में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा कोल्ड है, ट्रैप फील कर रहा है, मेंटली तौर पे स्टक फील कर रहा है, ये फ्री फील नहीं कर पा रहा। ठीक है, लेट्स सी। हम्म किसी तरीके का कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है आप लोग के बीच, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान अपने लॉजिकल माइंड की वजह से आपकी तरफ उस तरीके का एक्शन या वो सब कुछ शो नहीं कर पा रहा जो ये आपके लिए चाहता भी है। किसी तरीके का कोई जेल है, मेंटल जेल, कोई थॉट है जिसको स्टॉप कर रहा है आपकी तरफ चीजों को ठीक करने के लिए। या जो भी आर्ग्यूमेंट आप लोग के बीच चल रही है उस आर्ग्यूमेंट को स्टॉप करें। ठीक है, मतलब कि जब तक ये आर्ग्यूमेंट रहेगी या जब तक ये ईगोइस्टिक बिहेवियर रहेगा या ईगो क्लैशेस रहेंगे, आप लोग के बीच कुछ ठीक नहीं हो सकता। अभी तक तो इस इंसान की लाइफ में मुझे आपके अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक फ्रस्ट्रेशन है। ठीक है, डिफीटेड फील करना, मतलब किसको ऐसा लग रहा है कि अगर एक चेंज या तो ये वॉक अवे कर जाए सिचुएशन से। ठीक है, क्योंकि आप लोग का बहुत ज्यादा जो एक मतलब कि आप लोग एक सेम पेज पे नहीं है। इस इंसान की नजर में, इस इंसान की सोच में आप लोग सेम पेज में नहीं है। इसको कोई बात है जो एक जैसे कि एक मेंटल जेल में जिसने डाल दिया, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर ये बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहा है। लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर इस इंसान को लग रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोग के बीच ऐसी आर्ग्यूमेंट हो रही है, शायद ऐसा मे भी पॉसिबल है किसी तीसरे ने कुछ किया है, लेकिन आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग आपस में एक ब्लेमिंग गेम खेल रहे हैं। आपको इस इंसान पे शक हो रहा है, इस इंसान को आप पे शक हो रहा है, तो मतलब कि डाउट्स वाली एनर्जी है, मतलब डाउट है यहाँ पर। ठीक है, डार्कनेस है, डीपली एक डाउट चल रहा है, या इंट्यूशन पे आप लोग अपने ट्रस्ट नहीं कर रहे। आपको अपनी इंट्यूशन पे सुनना, इंट्यूशन को सुनना चाहिए इस रिश्ते के लिए, इस इंसान के लिए। इस इंसान को किसी तरीके के ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं आपके ऊपर। ठीक है, कोई इसको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही जो भी आप लोग के बीच चल रहा है ना। या तो इसको कोई मिसगाइड कर रहा है आपके लिए, या तो कोई इसको आपके लिए कुछ गलत बातें बता रहा है, गलत सिखा रहा है, गलत कह रहा है। इसको किसी ने कंफ्यूज कर दिया आपके लिए। ठीक है, ये इंसान जितना क्लियर था या जितना आपको लेकर बहुत ज्यादा माइंड भी क्लियर था इसका। ठीक है, ये चीजों को डील भी करना चाह रहा था, लेकिन बहुत कोल्ड, आप लोग एक ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कोल्ड और ब्लंट होकर। बहुत आप लोग के बीच एक कट थ्रोट वाली एनर्जी चल रही है। ठीक है, ब्लेमिंग गेम है, कंफ्यूजन है। आपको लगता है इस इंसान की लाइफ में बहुत ज्यादा ऑप्शन है और इस इंसान को लगता है आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं, कुछ और चल रहा है और आप उन सब चीजों को छुपाने के लिए इसको ब्लेम कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको मतलब कि आप एक बैकफायर कर रही है। इंसान आपसे कुछ डिस्कस कर रहा है या पूछ रहा है, आप उसको ध्यान देने के बजाय आप इसी को ब्लेम कर रहे हैं, आप इसके ऊपर शक कर रहे हैं। इसका अपने आप को, जो आपको इसका एक्शन नहीं मिल रहा या आपको इसके अंदर जो कंफ्यूजन नजर आ रही है, ये कोई है जो इसको या तो मिसगाइड कर रहा है, आप लोग का क्लोज फ्रेंड हो सकता है, या इसकी लाइफ में कुछ तरीके का इंसान है जो आपको जानता है। ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं आप दोनों के बीच जो पहले नहीं थे। ठीक है, किसी तरीके का आप लोग के बीच एक डाउट्स आ चुके हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। आप लोग बैठकर उन सब चीजों को सॉल्व नहीं कर रहे, बल्कि अब इस चीज को बढ़ाते जा रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, शक कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे डाउट्स
आप लोगों के यहाँ पर बन रहे हैं। आपको लग रहा है ये इंसान आपको चीट कर रहा है, इस इंसान को लग रहा है आप इसको चीट कर रहे हैं, आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं, आप इसके साथ किसी और चीज को जगल कर रहे हैं। आप दोनों की एनर्जी बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है। आपके पर्सन इसलिए खास तौर पे बहुत ज्यादा एक मैस्कुलाइन एनर्जी जो है, ये फीमेल में भी हो सकती है, मेल में भी हो सकती है। वो ईगोइस्टिक सेल्फ इसकी जाग रही है, वो ईगो की वजह से आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा। आउटसाइड इंटरफेयर मुझे नजर आ रहा है। आप या ये इंसान किसी गलत इंसान से एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है। कोई गलत, कोई इसका क्लोज फ्रेंड है या कोई म्यूचुअल फ्रेंड है, कोई नहीं चाहता कि आप लोग के बीच वो बैलेंस बने। आउटसाइड इंटरफेयर बहुत ज्यादा है यहाँ पे। फैमिली, ठीक है, यहाँ पे फैमिली, यहाँ पर फैमिली की वजह से भी कुछ चीजें स्टॉप है, लेकिन कोई इंसान जैसे कि मिसगाइड कर रहा है, ये फैमिली की वजह से स्टॉप नहीं है, इस इंसान की लाइफ में कुछ और चल रहा है। जैसे कि ये आपको झूठ बोल रहा है कि फैमिली इतना प्रॉब्लम नहीं है, ये इंसान अपनी जिंदगी में किसी और के साथ कनेक्टेड है, या ये डबल डेटिंग कर रहा है, या इसकी लाइफ में ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस की वजह से इस तरीके से कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों को एक दूसरे के लिए मिसगाइड किया जा रहा है इस रिश्ते के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो स्नेकी बिहेवियर, जो स्नेकी आप लोग के बीच एक जो गैप आ रहा है ना, वो एक दूसरे के ऊपर डाउट करने की वजह से आ रहा है। आप लोग इस रिश्ते को एक दूसरे से डिस्कस नहीं कर रहे, एक दूसरे के फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए होपलेस एनर्जी है। कोई है जो इस रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है आप दोनों के बीच। कोई नहीं चाहता कि आप लोग इस रिश्ते में एक साथ आए, ठीक है, इस रिश्ते में कोई न्यू बिगनिंग करें। आप लोग कुछ न्यू प्लान कर रहे थे, कुछ न्यू या तो किसी तरीके का बैलेंस लेकर आना चाह रहे थे, या एक मतलब कि पीस क्रिएट करना, या तो जैसे कि पब्लिक करना चाह रहे थे इस रिश्ते को आप, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने इस रिश्ते के लिए एंगेजमेंट या तो कुछ बहुत ज्यादा बैलेंस बनाने के लिए सोच लिया हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें आप लोग के रिलेशनशिप में जरूर चल रही हैं। यहाँ पर है मतलब कि चीटिंग, और यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत मुझे नजर आ रही है, जो कि कोई और इस कनेक्शन में बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है। हाइप्टिसिस की एनर्जी है यहाँ पर, जो इमोशनल है, खासतौर पर अगर आप यहाँ पर बहुत इमोशनल हैं और इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, तो अपनी इंट्यूशन की सुने, और जो आपके जो आपको बहुत ज्यादा एडवाइस कर रहा है ना, उसकी ना सुनकर इस रिश्ते को एक अपने नजरिए से देखें कि क्या चल रहा है। आप उस इंसान के नजरिए से भी इस रिश्ते को देखने की कोशिश करें। यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आप गलत समझ रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल भी उस तरीके से नहीं हो रहा। आपके पर्सन को कंफ्यूज किया जा रहा है और आपको भी कंफ्यूज किया जा रहा है, ट्रैप में फंसे हुए हैं आप लोग, ठीक है, किसी गलत इंसान की एडवाइस की वजह से, या बहुत ज्यादा शायद किसी पे आप लोगों ने इस रिश्ते को बनाने के लिए ट्रस्ट किया, या कोई है आप दोनों के बीच जो आपके मैसेजेस इस वक्त कन्वे कर रहा है एक दूसरे के बीच, वहां पर कोई ना कोई चीज आप लोगों को स्टक कर रही है। ऐसी बात हो नहीं रही जो आप तक पहुंच रही है, ठीक है, उस इंसान तक भी वो बात पहुंच रही है जो आप कह नहीं रहे। तो वो किसी तरीके के आप लोग के बीच एक मेंटल जेल में आप लोग स्टॉप हो चुके हैं। आप लोग के बीच जो आप लोग को लग रहा था कि ये प्रॉब्लम है, इस वजह से ये रिश्ता आगे बढ़ नहीं पा रहा है, या आप लोग के बीच इस रिश्ते में आप लोग को ऐसे चलना चाहिए, कुछ आप लोग के बीच आपने इस रिश्ते को प्लान किया हुआ था, वो चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं। ये इंसान आपको चीट नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग के बीच एक दूसरे को चीज लग रहा है कि आपको लग रहा है ये इंसान चीट कर रहा है, उस इंसान को कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप इसको कंफ्यूज कर रहे हैं और सब कुछ इसके ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है, मैनिपुलेट कर रहे हैं आप, इस पूरी सिचुएशन को मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं, आप खुद कुछ और कर रहे हैं और इसके ऊपर सारा ब्लेम डाल रहे हैं। तो ये इंसान काफी कोल्ड हो गया है, ब्लंट हो गया है और स्टक हो गया है, ठीक है। जो भी आप लोग की आर्ग्यूमेंट हो रही है, सबसे पहले तो पुरानी आर्ग्यूमेंट से बाहर निकले, अगर आपको इस रिश्ते को बचाना है, ठीक है, इस रिश्ते को सेव करना है। मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कोई थर्ड सिचुएशन है। हाँ, आउटसाइड इंटरफेयर जरूर नजर आ रहा है, इस रिश्ते के अगेंस्ट लोग बोलते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि कुछ लोग हैं जो साथ देखना नहीं चाहते, या आप लोग के क्लोज फ्रेंड है जो आप लोग को एक साथ देखकर खुश नहीं है, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर चीटिंग नजर नहीं आ रही, ठीक है। ये इंसान थोड़ा सा कुछ ईगोस्टिक नेचर का है, इसकी ईगो इसके लिए बहुत मैटर करती है, ठीक है, ये बात आपको भी पता है। लेकिन ऐसा हो सकता है आपको फील होता है कि ये सारा बिहेवियर, ये सारा एक्ट इसका बाहर वाले लोगों की तरफ था, ठीक है, मतलब कि बाहर के लोगों को इस तरीके से ट्रीट करता था, कभी भी इस इंसान ने आपको ऐसे ट्रीट नहीं करा। तो थोड़ा सा अग्रेसिव हुआ हुआ इस वक्त, ठीक है, एक एग्रेशन में ये एक्शंस ले रहा है, ये दिल से नहीं ले रहा, ठीक है, मिसगाइड किया जा रहा है इसको, इसलिए ये इस तरीके का एक्ट कर रहा है आपकी तरफ। ओके, तो ये इंसान आपको चीट कर रहा है, या यह आपके साथ क्या लॉयल है या नहीं, ये आपके साथ लॉयल है, लेकिन आप लोग के बीच रिलेशनशिप ठीक नहीं है। इस इंसान को आगे बढ़ने के लिए बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस फील हो रहे हैं। बेस चक्र बहुत ईगो की वजह से ये रिश्ता खराब हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये लॉयल नहीं है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर ईगोस को स्टॉप कर रही है आपके साथ ओपन अप होने को, आपके साथ खुलकर बात करने को, जिसके माइंड में एक डाउट और एक नेगेटिविटी क्रिएट हो चुकी है ना, ये उससे बाहर नहीं निकल पा रहा, ठीक है, ये अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं कर सकता, इसको ये फील हो रहा है।
इसको सोलर प्लेक्सस चक्रा को हील करने की जरूरत है। इसका कॉन्फिडेंस डाउन डाउन हो रहा है। जो आपको लेकर काफी कॉन्फिडेंट था ना, एक ब्रोकन एनर्जी से गुजर रहा है ये इंसान, ठीक है। यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत है इस इंसान को, आपको पहल करने की जरूरत है। इमोशनल विड्रॉवल, इमोशनली ये पर्सन जैसे कि एक डिस्टर्ब हो चुका है, विड्रॉवल की एनर्जी, इसको ऐसा लग रहा है इस सिचुएशन से इसको मूव ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। इस इंसान के एक्शन से, इस इंसान की मूवमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पास क्लैरिटी नहीं है आपकी तरफ से हो क्या रहा है। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है यहाँ पर, ना वो आप समझ पा रहे हैं ना ये समझ पा रहा है। इस इंसान में प्रॉब्लम ये है, खुलकर बात नहीं करता, ठीक है। कोई भी जो इशू हुआ है, इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे थ्रोट चक्रा ब्लॉक होने वाली एनर्जी है। आप ईगो की वजह से इस इंसान का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे लव बिगिंस हो सकता है, लेकिन काफी अथॉरिटिव फिगर है, बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड, अपनी अपनी रिस्पेक्ट को डाउन नहीं करना चाहता, अपने आप को बिल्कुल भी एक छोटा फील नहीं कराना चाहता। कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी से आप डील कर रहे हैं, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, ये आपको जानता है, लेकिन जो आउटसाइड इंटरफेयर है ना, उसने ईगो क्लैशेस डाल दिए आप दोनों के बीच, ठीक है। जो सिचुएशन आप लोग के बीच है ही नहीं, उस सिचुएशन को आप लोगों के बीच, एक दूसरे के बीच क्रिएट किया जा रहा है, एक इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर आप इल्यूजन में है, ये इंसान किसी और को डेट कर रहा है, या आपके साथ लॉयल नहीं है, इसकी लाइफ में कुछ और चल रहा है, ये वो छुपाने के लिए आपके साथ एक आर्ग्यूमेंट कर रहा है या एग्रेसिव हो रहा है। नहीं, इस इंसान को समझ नहीं आ रहा इस सिचुएशन में चल क्या रहा है। यहाँ पर आप क्यों कंफ्यूज हो गए पूरे रिश्ते को लेकर, या आपके पास ऑप्शंस हैं, या आपके पास, इसको ये डाउट है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, आप इसको किसी और के साथ जगल कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ एक मिस्टीरियस काइंड एनर्जी, कुछ छुपा हुआ है आपके रिश्ते में, जो चीज आप लोग को बहुत ज्यादा डाउट में डाल रही है, बहुत ज्यादा इल्यूजन में डाल रही है। मून और हाइप्रिस्टस की एनर्जी ये चीज बताती है कि कुछ हिडन है इस कनेक्शन में। शायद आप लोग फेस टू फेस टॉक नहीं कर रहे, फेस टू फेस बात नहीं कर रहे, एक आप लोग को आमने सामने आके इस सिचुएशन को क्लियर करना चाहिए। अगर इस सिचुएशन में कोई पॉजिटिविटी है वो भी दिख जाएगी, अगर नेगेटिविटी है वो भी दिख जाएगी, ठीक है। ओके, लेट्स सी। आप दोनों ही डिस्टर्ब हैं, जितने आप डिस्टर्ब हैं उतना ही वो इंसान डिस्टर्ब है, लेकिन उसकी सेल्फ स्टीम थोड़ी सी ज्यादा है, उसकी ईगो थोड़ी आपसे ज्यादा है, ठीक है। उसको अपने आप को झुकाते हुए तकलीफ फील हो रही है, ठीक है। वो अपने आप को झुकाना नहीं चाह रहा, या वो इंसान अपने आप को आपके सामने एक ओपन अप, एक वनरेबल शो नहीं करना चाह रहा। उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप जब समझने को तैयार नहीं, तो वो क्या, आपको यहाँ पर जो गोस्टिंग चीटिंग लग रही है, वो ये इंसान इस सब चीजों को समझने की कोशिश कर रहा है। गोस्टिंग चीटिंग नहीं, ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहा है कि आप कर क्या रहे हैं, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ठीक है। ओके, रिजेक्शन। यहाँ पर रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है आपको रिजेक्ट कर दिया गया है, मतलब कि जो एग्रेशन चल रही है, जो इस इंसान की तरफ से आपको सुनने को मिल रहा है, वो चीज आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। आप लोग के बीच एक कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, आपके माइंड में टोटली कंफ्यूजन है, ठीक है। आपको रिजेक्टेड फील हो रहा है, आपको कंफ्यूजन फील हो रही है, आप बहुत डिसऑर्ड है, डिस्टर्ब हुए हैं इंटरनली, ठीक है। सर्विस ऐसा हो सकता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। आप इस थॉट की वजह से काफी ज्यादा, मतलब कि ओवर थिंकिंग की वजह से आप डिस्टर्ब हो चुके हैं। आपको आपकी तबीयत ठीक ना हो, या तो आप अकेलापन बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं कि क्या हो रहा है इस सिचुएशन में, ठीक है। जॉयफुल एनर्जी, आपको लग रहा है ये इंसान खुश है, लेकिन ये इंसान खुश नहीं है, ठीक है। आपको जो चीज दिख रही है वैसी कुछ भी नहीं है, आपके लिए एक इल्यूजन क्रिएट करा जा रहा है। हाँ, ईगोस्टिक जरूर है, आप चाहते हैं ये इंसान आपसे माफी मांगे, फॉरगिवनेस मांगे, ठीक है। जो भी ये कर रहा है इस चीज की माफी इसको होना चाहिए, इसका गिल्ट इसको होना चाहिए। शायद एक ब्लेम की वजह से एक दूसरे के ऊपर यकीन नहीं कर रहे आप लोग इस सिचुएशन में, ठीक है। एडवाइस लेने से कुछ नहीं होगा, या किसी और को बात कोई कन्वे करने से भी कुछ नहीं होगा। जो आप लोग एक फेस टू फेस बैठकर, या आप लोग जो एक दूसरे के साथ बैठकर बात क्लियर कर सकते हैं, वो कोई और तीसरा इंटरफेयर करके कभी भी नहीं कर सकता, ठीक है। इस बात को अंडरस्टैंड करें। आप लोग को प्रॉब्लम को, अपनी प्रॉब्लम को खुद फेस करना है या खुद क्लियर करना है। जिन भी लोगों को आप इस रिश्ते में एंटर कर रहे हैं, वो लोग आपका रिश्ता और डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है। और आपके पर्सन जो है थोड़े से ईगोइस्टिक सेल्फ के हैं। इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज है, या इस इंसान को डाउट बहुत जल्दी हो जाता है। ये इंसान ट्रस्ट इश्यूज की वजह से ये इंसान शायद रिश्ता खराब कर सकता है, ये चीज आपको भी पता है, ठीक है। ये ईगो नहीं है, इसका दिमाग क्लियर नहीं है आपको लेकर। जिसको आप ईगो का नाम दे रहे हैं ना, ये ईगो नहीं है। इसको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कुछ और चल रहा है, ठीक है। आप किसी और वजह से कंफ्यूज हैं, आप इसके साथ कंफ्यूज नहीं है, आप अपने ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं। इसके माइंड में ये चल रहा है आपको लेकर, और आपके माइंड में ये चल रहा है कि आपके साथ लॉयल ही नहीं रहा है, ठीक है। मतलब कि ये एक आपको मिसगाइड करना चाह रहा है, ये आपको मैनिपुलेट करना चाह रहा है, अपनी गलतियां, सारा ब्लेम आपके ऊपर डालना चाह रहा है, क्योंकि आप दोनों को
आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान माइंड गेम खेल रहा है और आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप माइंड गेम खेल रहे हैं। ओके, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लॉयल है ये इंसान, बात नहीं कर रहा वो अलग बात है। जो आपको लग रहा है जॉयफुल एनर्जी में खुश है, नहीं, इसकी एक आदत है कि ये इंसान अपने अंदर का दुख या तकलीफ इतना शो नहीं करता। जिस तरीके से कार्ड है या जिस तरीके से चीजें आप लोग की निकल रही हैं, प्यार है, लेकिन ये इसको लग रहा है कि जब आपको नीड नहीं है, जब आपको जरूरत नहीं है, जब आप शो नहीं करना चाहते, तो ये इंसान क्यों करेगा इन सब चीजों को शो? ये क्यों इन सब चीजों में पड़े जब आपको ही फिक्र नहीं है इस कनेक्शन की? ठीक है, ओके। हाँ, यहाँ पर आप लोग के बीच इस वक्त बहुत मतलब कि डिफिकल्ट सिचुएशन है। आप लोग चाहे तो सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इस इंसान के एक्शंस क्या हो सकते हैं आपकी तरफ? इस इंसान के एक्शंस क्या हो सकते हैं आपकी तरफ? मैसेजेस हो सकते हैं, अगर आप बात करना चाहें तो आप लोगों के बीच बात हो सकती है। ठीक है, जो भी घोस्टिंग चल रही है, थोड़ा सा ऐसा हो सकता है आपको लगे काफी स्ट्रबन एटीट्यूड में है, लेकिन अगर आप इससे बात करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगी, अगर इस सिचुएशन में पीस लाना चाहते तो। काफी एक इस टाइप का इंसान है। ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, कंट्रोल नहीं करना चाह रहा, वो इसका एक नेचर है कि आपको आपको अपने तरीके से चलाना या आपके साथ अपने तरीके से पेश आना, वो इसका नेचर है। ठीक है, क्योंकि इसको एक शुरू से आपने की आदत डाली है चीजों को हील करने का। यहाँ पर बहुत मतलब कि यहाँ पे आप ये रिश्ता हील कर सकते हैं, ये चांस है आपके पास। इस वक्त ये डोर ओपन है, आप इस सिचुएशन को हील करें, लेकिन इसका एग्रेशन को या इसका डोमिनेटिंग नेचर को आप ये मत सोचें। आपको इसका अचानक से एग्रेशन या इसका डोमिनेटिंग नेचर आपको ऐसा लगता है ये कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोल नहीं कर रहा है, इसकी आदत ही ऐसे है, ये आपको ट्रीट ही ऐसे करता है। ठीक है, इसका आपको जैसे कि इसको ऐसा लगता है कि आपको कुछ नहीं पता, इसको सब पता है। ये अभी से आज से नहीं हुआ है, इस रिश्ते में पुराने टाइम से हो रहा है। ये रिश्ता हील हो सकता है अगर आप लोग दोनों न्यू बिगनिंग करने की कोशिश करना चाहें। इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो सकती है, जो ब्लॉकेजेस हैं, जो आप लोग के बीच एक स्ट्रेस है, वो रिमूव हो सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कोशिश करें इस इंसान के एक ईगो को, एक गुस्से को साइड रखकर इसके साथ कम्युनिकेट करने की, तो वो चीज आसान हो सकती है। ठीक है, ओके। ये इंसान आपके साथ चीट नहीं कर रहा। ठीक है, हाँ, ये कह सकते हैं जिस तरीके से आपको ट्रीट करा वो चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है, वो चीज आपके अंदर एक स्ट्रेस लेकर आ रही है। आपको करना क्या चाहिए इस रिश्ते में? इस रिश्ते में आपको किस तरीके से एक्ट करना चाहिए? लेट्स सी, देखते हैं आपके एक्शंस कैसे रहने चाहिए इस कनेक्शन में। मेक द चेंज, भाई किसी तरीके का आप सोच में चेंज लाएं, अपने अंदर चेंज लेकर आए। आप जो चीज सोच रहे हैं, जो चीज कर रहे हैं, वो मत करें। किसी तरीके के चेंज को लाने की जरूरत है। ठीक है, डोंट बी अफ्रेड अ साइन। ठीक है, मतलब कि अफ्रेड मत हो। यहाँ पर आपको यहाँ पर साइन साइन मिल रहे हैं, चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी यहाँ पे, लेकिन चेंज लेकर आए, अपना नजरिया बदलें, अपना परसेप्शन बदलें। ठीक है, ये आपके लिए एडवाइस है। शायद आप भी बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, शायद आप भी बहुत ज्यादा इस हार्श हो रहे हैं। ठीक है, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, आप अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। हाँ, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। ठीक है, आपको अपने आप को वैल्यू देनी चाहिए, लेकिन ये कनेक्शन आपका है, तो ये भी कनेक्शन भी आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। ठीक है, पेंट द सन बैक इनटू योर स्काई। मैंने कहा ना, आप लोग न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, आपके हाथ में है। ठीक है, थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन आप इस रिश्ते में एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। ठीक है, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। ठीक है, जरा अपने सेल्फ को डेट पे लेके जाएं, थोड़ा सा एक मी टाइम में आए, थोड़ा सा अपने आप को हील करें, थोड़ा सा पीस बनाएं। ठीक है, जिन आपको लगता है बहुत से सवालों के जवाब आपके पास नहीं है, यू ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। आपके पास यूनिवर्स कह रहा है हर तरीके का जवाब है, हर तरीके के आंसर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर चीजें सॉल्व हो सकती हैं। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोग की भी चीजें सॉल्व नहीं हो सकती। अनप्लग एंड रिलैक्स फॉर अ स्पेल। ठीक है, इस टावर से अनप्लग हो जाए और रिलैक्स हो जाए। आपको ऐसा लग रहा है आपसे बहुत सी चीजें हाइड है, आप इसलिए एग्रेसिव हुए में। स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। अभी इस लड़ाई झगड़े को बढ़ाए मत, ये लड़ाई झगड़ा जरूरी नहीं है आपके रिश्ते के लिए। ठीक है, डोंट डाउट योर वर्थ। ठीक है, आपको अपनी वर्थ पे डाउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बी ऑनेस्ट बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। ठीक है, आपको अपने सेल्फ के साथ ऑनेस्ट रहने की जरूरत है। आपके सेल्फ में एक अपने सेल्फ के साथ ऑनेस्ट जरूर रहें, लेकिन आप दूसरों की सोचों से, और ये इंसान भी दूसरों की सोचों से निकल कर, दूसरों की मिसगाइड या कोई आपको इस रिश्ते में मिसगाइड कर रहा है, या इस इंसान का थॉट ओवर थिंकिंग, कभी कभी हमें ओवर थिंकिंग भी मिसगाइड कर देती है। कभी कभी हमें किसी को लेकर हद से ज्यादा सोचना भी गलत सोचने में मजबूर कर देता है। तो उस चीज से भी आप बाहर निकल सकते हैं। किसी गलत थॉट से भी ऐसा हो सकता है आपका
आपके रिलेशनशिप में जो स्टॉप लगा हुआ है किसी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से भी लगा हुआ है, और आप उसी तरीके से सामने वाले को सारी बात बताते हैं और एडवाइस लेने की कोशिश करते हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंगली, आपके थॉट के अकॉर्डिंगली आपसे बात करता है। आप लोगों को किसी और से बात करने के बजाय ये प्रॉब्लम्स आपस में डिस्कस करने की जरूरत है, क्योंकि देखें, जिसके साथ जो प्रॉब्लम हुई है वो आपको शायद क्लियर करे, लेकिन जिसको आप सुनाएंगे वो आपकी बात सुनकर आपको ही एडवाइस वैसे ही देगा। ठीक है, तो आप दोनों के बीच एक ओपन अप होने की जरूरत है, एक ओपन कन्वर्सेशन करने की जरूरत है। ठीक है, मतलब कि कन्वर्सेशन को साइलेंट मत करें। यहाँ पे कन्वर्सेशन गैप आएगा, ये रिश्ता खराब होगा। यहाँ पे एक चांस है आप लोग इस मैस से निकल सकते हैं और इस रिश्ते को सेव कर सकते हैं। इस इंसान का थ्रोट चक्र यूं ब्लॉक है क्योंकि माइंड ब्लॉक है, इसके माइंड में आपको लेकर क्वेश्चन मार्क है, और आपके माइंड में भी इसको लेकर क्वेश्चन मार्क है। ये डिस्कशन लोगों के साथ करने के बजाय आपस में करें, ताकि वो जो क्वेश्चन मार्क है ना वो रिमूव हो जाए। ठीक है, वो जो स्टकनेस है ना वो रिमूव हो जाए, वो जो केज है ना आपका माइंड उससे निकल जाए, ताकि थ्रोट चक्र अनब्लॉक हो। ठीक है, यहाँ पर आप लोग की कम्युनिकेशन जो ब्लॉक है वो इसी वजह से, लेकिन अगर आप चाहें थोड़ी सी कोशिश कर कर इस इंसान को अप्रोच कर सकते हैं। शायद आपको लग सकता है कि थोड़ा ईगो से ट्रीट कर रहा है या मिसबिहेव कर रहा है, तो मतलब कि ऐसे मत सोचें। एक दूसरे को एक दूसरे को टाइम दें, या एक दूसरे के साथ थोड़ा पोलाइटली पेश आए, और समझ में नहीं आता तो रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, बहुत सेंसिबल तरीके से, मेच्योर तरीके से हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन समझने की पहले एक बार कोशिश करें। आप इस रिश्ते को एक बार चांस दे सकते हैं। इंसान लॉयल है आपके साथ, ये आपको चीट नहीं कर रहा, इसकी लाइफ में कुछ और नहीं है, इसकी लाइफ में आपको लेकर कंफ्यूजन है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस रीडिंग को ये पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।